हम तो आज भी घेर रहे हैं, यहाँ जा मैं तो यहीं घेर लूंगी। ठीक, पूरे देश की मीडिया आ जाइए, तुम भी आ जाइयो, मैं तो यहीं सवाल कर लूंगी। मैं हूँ, मैं बाबा लाला रामदेव नहीं हूँ। ठीक, मैं हूँ और मैं ही रहूंगी। मैं तो आज घेर लूंगी, आ जा मैं जरा लिखड़ गया। कहीं आपको भी कह दे कि मैं जवाब नहीं दूंगा, क्या कर लेंगे? अगर वो हमें ये बात कहते तो आप देखना, देश देखेगा कि पहली बार किसी बेटी से उनका सामना हुआ। अगर उन्होंने ये शब्द मुझे कहे तो आप हमें देखना, हमारे सवाल देखना, हमारे जवाब देखना। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। जंतर मंतर में मौजूद हूँ। बाबा रामदेव जी ने बयान दिया है कि बढ़ते हुए पेट्रोल और डीजल के दाम को लेकर के सरकार के हाथ में बिल्कुल लगाम नहीं है। वही बाबा रामदेव कहते थे कि अगर बीजेपी की सरकार आएगी तो पेट्रोल का आपको 35 रुपये 30 रुपये में मिलेगा लीटर। हमारे साथ पूनम पंडित मौजूद है जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है, उनसे बातचीत करूंगा। बाबा रामदेव जी ने सीधे कह दिया, पत्रकार सवाल कर रहा था कि सर क्या लगता है कि पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं? अरे पत्रकार की नौकरी न चली जाए, सबसे बड़ी गहरी समस्या तो यूँ है। बाबा रामदेव से जो सवाल कर रहे हैं वह चैनल में काम करने का मौका नहीं मिलता। दूसरी बात, महंगाई नहीं घट सकती, डीजल कम नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता? अब बाबा रामदेव जो है ऐसे बयान देते हैं, इसका मतलब खा करके बैठे हैं, Z+ लेकर के बैठे हैं। आप बात को समझिए। उन्होंने पत्रकार को कह रहा कि तू मेरी पूछ पाड़ेगा क्या, मैं नहीं जवाब दूंगा। अरे एक बात बताओ, जिस देश के योग गुरु कहे जाने वाले इतनी उम्र के बाबा एक पत्रकार को किस तरीके से संबोधित करते हैं उन्हें इतना नहीं पता, और कहा करेंगे वे? क्या लगता है कि फिर वो क्यों कहते थे कि अगर सरकार बदलती है तो 30 रुपये 35 रुपये पेट्रोल मिलेगा? देखिए, ये उनका एक षड्यंत्र था। लोकपाल बिल हुआ, पूरा हुआ क्या नहीं हुआ ना, ये सिर्फ कांग्रेस को हटाने का उनका षड्यंत्र था। ना हजारे आए, कोई नहीं आया। एक राज्यपाल बन गए, एक मुख्यमंत्री बन गए सूबे के, जिन्होंने आंदोलन करा दिल्ली के। ठीक, और ये जो है बिजनेसमैन बन गए बाबा रामदेव। अन्ना हजारे सिक्योरिटी ले ली, इन्होंने सिक्योरिटी ले लो। आम जनता को क्या मिला उसकी बताओ? लोकपाल बिल लेकर के बैठे थे, क्या हुआ लोकपाल बिल का समाधान? नहीं हुआ। इनका सिर्फ एक मैटर था, इनका एक मोटिव था कि ये कांग्रेस को हटावे, कांग्रेस नहीं आवे, इसलिए ये बैठे थे 2012-13 में आंदोलन करने के लिए। तो एक तरह से जो उनका व्यापार जो फैल रहा है, एक तरह से व्यापार वगैरह उनका हो रहा है, क्या लगता है कि तो फिर वो महंगाई को लेकर के आम जनता का सवाल करती है तो नाराज क्यों जाते हैं वो? अब भैया एक बात बताओ, सच पूछोगे तो नाराज होंगे ना, झूठ पूछोगे तो नाराज होंगे ना। सच बोलोगे, आप सच बोलोगे तो सच तो बुरा लगेगा। अभी मैं गृह मंत्री जी से सवाल करने लग जाऊं, मैं वो सूबे के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश जी से सवाल करने लग जाऊं जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, तो उन्हें खराब लगेंगे। मैं बोलूंगी उनसे पेपर लीक क्यों हुआ जी, आपके जमाने में कारवा क्यों लुटा जी, तो उन्हें मेरी बात बुरी लग जाएंगी। तुरंत कहेंगे इसके घर ईडी भेजो, ईडी भेजो, ईडी भेजो। बाबा रामदेव जी को पूनम पंडित कुछ कहना चाहती हूँ? बिल्कुल मैं कहना चाहती हूँ, बाबा जी कृपया करके बात को समझिए। Z+ लेनी, थोड़ा नाम वाम होना आपका होगा, अब जनता की समस्या को कृपया समझिए बात को, क्योंकि नहीं तो ये जनता है। क्या करोगे आप उस जमाने में पहुंच जाओगे जैसे पहले पहुंचे भागे थे ना। आप समझिए बात को। तो आप योग गुरु हैं, इसलिए जनता आपका सम्मान करती है। अगर आप सही नहीं कह सकते तो आप गलत भी मत कहिए, इसका मत आप शांत बैठिए, योग करिए, योग ध्यान में आप लीन रहिए। तो देश की जनता बाबा रामदेव से भरोसा उठ गया होगा? वो तो जब ही उठ गया जब पेट्रोल पहली बार महंगा हुआ। पेट्रोल जब महंगा हुआ तो जब ही उठ गया। महंगाई पे नहीं बोले, लड़कियों के बलात्कार हुए, हाथरस कांड हुए, उन पे नहीं बोले, किसी पे नहीं बोले। ठीक, तो जनता का जब ही उठ गया भरोसा। अब दिखे क्या बाबा रामदेव आपको कहीं अलग से पब्लिक में? नहीं दिखे ना, क्योंकि उन्हें पता हमारे देश में क्या बाबा बिजनेस करते हैं। आप हमेशा बोलते बाबा रामदेव, वो लाला रामदेव है। आपने लगातार किसान आंदोलन उनको घेरा, सभी जगह घेरा। हम तो आज भी घेर रहे हैं, यहाँ जा मैं तो यहीं घेर लूंगी। ठीक, पूरे देश की मीडिया आ जाइए, तुम भी आ जाइयो, मैं तो यहीं सवाल कर लूंगी। मैं हूँ, मैं बाबा लाला रामदेव नहीं हूँ। ठीक, मैं हूँ और मैं ही रहूंगी। मैं तो आज घेर लूंगी, आ जा मैं जरा लिखड़ गया। कहीं आपको भी कह दे कि मैं जवाब नहीं दूंगा, क्या कर लेंगे? अगर वो हमें ये बात कहते तो आप देखना, देश देखेगा कि पहली बार किसी बेटी से उनका सामना हुआ। अगर उन्होंने ये शब्द मुझे कहे तो आप हमें देखना, हमारे सवाल देखना, हमारे जवाब देखना। एक बार करा, लेकिन आए तो सही। वेट महंगाई को लेकर के लगातार जो पेट्रोल डीजल के दाम चुनाव जैसे ही खत्म हुए बढ़ने लगे, वो तो बढ़ेंगे। अभी तो कुछ भी ना बढ़े, अभी तो और बढ़ेंगे, अभी तो और बढ़ेंगे, क्योंकि इनका काम था चुनाव जीतने का। 2-3 रुपए कम कर दिए, पेट्रोल कम कर दिए। धन्यवाद
मोदी जी ने पेट्रोल कम करा, धन्यवाद योगी जी ने यूं करा। अब इनके बोर्ड लग गए, ठीक, अब हम लगाया करेंगे बोर्ड आ गए सू, ठीक है, क्योंकि हम तो इतने पैसा कमा नहीं रखा, हमारे तो टैक्स का नहीं आ रहा ना होर्डिंग, चंदा इकट्ठा कर करके लगाया करेंगे कि धन्यवाद आपने इतनी जनता को प्रताड़ित करा, धन्यवाद आपने बलात्कारियों को सपोर्ट करा। अब हम ये बोर्ड लगाया करेंगे। कांग्रेस क्या करेगी अगर महंगाई सत्ता में जो आती है? करेगी कांग्रेस ही करेगी, और किसी के बस की ना है। विपक्ष में जो सवाल कर रही है कांग्रेस कर रही है, विपक्ष में जो मुद्दे उठा रही है कांग्रेस उठा रही है, और किसी के बस की ना। और उधर एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है, एक तरह से चल रहा है कि मोदी जी के जो जवाब हो सकते हैं अरविंद केजरीवाल हो सकते हैं। देखिए ये तो खामोखा की बात चल रही है, खामोखा उत्तर प्रदेश में विपक्ष में दूसरी बात, हमला हो जाता है। अरे ये भैया सब साठ घाट दिल्ली में रहने, रुको तो सही, दिल्ली में रहने के बावजूद सारा सिस्टम दिल्ली में, और केजरीवाल जी पे धरना हो, जब मुख्यमंत्री बता, आम जनता क्या होगा, आम जनता का बताओ ना। अच्छा, महंगाई को लेकर के जनता से कुछ अपील करेंगे कि महंगाई को लेकर जनता कैसे समझे, या जनता को फील हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जनता क्या लग रहा है जनता को महंगाई है? जनता बेचारी पहले ही बहुत दुखी है, जनता उसमें क्या कहूँ, बस मैं यही कहूंगी आप मुद्दे उठाते रहिए। जनता ने 4 राज्य दे दिए उनको, जनता कहाँ दुखी है, महंगाई लग रही है। राज नहीं दिया, ईवीएम गाड़ियों में बहुत घूमी है। मैं आपसे बस ये कहूंगी आप धैर्य बना कर रहिएगा, कांग्रेस आपके साथ ही है और हमेशा रहेगी। आप पुराना रिकॉर्ड उठा करके देख लियो, जब भी कांग्रेस ने आपका सपोर्ट किया था, कांग्रेस ने आपका साथ दिया, आपने कांग्रेस का दिया, तो उस नींव को बरकरार रखिएगा, बस मैं यही कहूँगी। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, या महंगाई या बेरोजगारी? नेता लेकर तुम बताओगे फिर हम कैसे लड़े। हमारे साथ पूनम पंडित मौजूद थी, जो बाबा रामदेव जी को लगातार घेरती रहती हैं, उनसे सवाल पूछती रहती है कि महंगाई को लेकर के, पेट्रोल डीजल के दाम को लेकर के जो आप वादा करते थे वो वादा आपका कहाँ गया। अभी के लिए नमस्कार।